बेटा आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो आता है वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम एडवांटेज डिस्कस करते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर वेरिएशन आर प्रोड्यूस्ड, दस इट एंश्योर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इन पॉपुलेशन। तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या बोलते हैं, हमें काफ़ी सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं, और जो वेरिएशन हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हमारे एवोल्यूशन के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। जिससे क्या होता है कि स्पीसीज़ का एवोल्यूशन होता रहता है। ठीक है, काफ़ी मोर एडवांस इवॉल्व होती जाती है स्पीसीज। सपोज करो शुरुआत में क्या थी, जो ह्यूमन थे वो क्या मतलब इतने डेवलप नहीं थे जितने आज के टाइम पर हैं। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, वेरिएशन कंटिन्यूसली होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है द न्यू फॉर्म इंडिविजुअल हैज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट्स। जो न्यू इंडिविजुअल हमारा प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, उसमें क्या होते हैं, मदर एंड फादर दोनों के करेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वली उसके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। वेरिएशन आर मोर विजिबल इन सेक्सुअल मोड देन असेक्सुअल वन। बट बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो न्यू इंडिविजुअल होगा उसमें हमें वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसमें केवल हमें क्या देखने को मिलते हैं, ओनली पेरेंटल करेक्टर। उसके अंदर हमें न्यू करेक्टर्स देखने को नहीं मिलते। ठीक है, उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि वो सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें दोनों पेरेंट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें दोनों पेरेंट्स के करेक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें मदर के भी एंड फादर के भी, तो ये क्या हो गया हमारा चाइल्ड। इसके बाद दिस इज बिकॉज इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखो, डीएनए हैज़ टू फंक्शन इनसाइड द इनहेरिटेड सेलुलर एपरेटस। डीएनए जो होता है वो काफ़ी मतलब डीएनए का जो मेन फंक्शन ही होता है वो क्या होता है, मीन्स सेल के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफ़र करने का। ठीक है, एक स्पीसीज से दूसरे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र होता है वो किसके थ्रू होता है, डीएनए के थ्रू होता है। अब बेटा डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंसी ऑफ द वेरिएशन। वेरिएशन आर बेनिफिशियल टू द स्पीसीज देन इंडिविजुअल। ठीक है, अब देखो वेरिएशन जो होते हैं वो स्पीसीज के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, कभी सिंगल इंडिविजुअल को छोड़ के। इसका रीज़न ये है क्योंकि वेरिएशन जो होते हैं वो काफ़ी लंबे समय के बाद देखने को मिलते हैं, और जब हमें लंबे समय के बाद देखने को मिलेंगे तो ये बेटा पूरी पॉपुलेशन के अंदर होते हैं, ना कि किसी एक के अंदर। ठीक है, शुरुआत में हमें दिखाई किसी एक के अंदर देंगे, लेकिन ये क्या होते हैं, सभी के अंदर होना स्टार्ट हो जाते हैं। बिकॉज सम टाइम फॉर अ स्पीसीज द एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज सो ड्रेस्टिकली दैट देयर सर्वाइवल बिकॉज बिकम डिफ़िकल्टी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो एनवायरमेंटल कंडीशन जो होती हैं वो क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। ठीक है, काफ़ी लार्ज लेवल पर चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके फेवर में नहीं रहती, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो स्पीसीज़ होती है वो अपने उसके अंदर क्या आते हैं, उस न्यू कंडीशन को अडेप्ट करने के लिए, ठीक है, चेंजेस अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, जिससे वो वहाँ पर क्या कर पाते हैं, उस डिफ़िकल्ट कंडीशन में भी वहाँ पर वो सर्वाइव कर पाते हैं। अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज सडनली then the most of bacteria living in that water would die। ठीक है, जनरली सपोज करो अगर वाटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो वाटर क्या हो जाएगा, काफ़ी गर्म हो जाएगा, तो उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया थे वो सारे के सारे क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ओनली फ्यू वेरिएंट दैट आर रेजिस्टेंट टू हीट वुड बी एबल टू सर्वाइव। लेकिन कुछ बैक्टीरिया की जो स्पीसीज होंगी उसके अंदर, उस वाटर के अंदर, वो क्या करेंगी, सर्वाइव कर पाएंगी। क्यों कर पाएंगी, क्योंकि उनके अंदर क्या होगा, हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट आता है, हाउएवर इफ दीज वेरिएंट्स वर नॉट देयर देन द एंटायर स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड। दस these variants help in the survival of the species. However, all variations are not necessary beneficial for the individual organism। ठीक है बेटा, मीन मोस्टली क्या होता है, जो वेरिएशन जो होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें क्या होता है कि कुछ स्पीसीज़
कि सर्वाइवल रेट के लिए, ठीक है, उनके अंदर क्या होते हैं, वेरिएशन जो होते हैं वो कंपलसरी हो जाते हैं। अगर वो उनके अंदर वेरिएशन नहीं आएंगे, डेवलप नहीं होंगे, तो वो क्या होंगे, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उनका जो स्पीसीज़ है वो क्या होगा, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अब ऐसा ही किस के केस में हुआ था, जो हमारे डायनासोर थे पहले अर्थ पर, तो डायनासोर का भी एक्सटिंक्ट इसी रीज़न की वजह से हुई, क्योंकि उनके अंदर वेरिएशन डेवलप नहीं हो पाए थे, ठीक है, क्योंकि उस समय क्या होता है, एनवायरमेंटल कंडीशन काफ़ी चेंजेस आए थे, और जो इस अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर पाया वो क्या होता है, यहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाता है। और जो सर्वाइव कर पाता है उसके अंदर वेरिएशन डेवलप हो जाते हैं काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है। वेरिएशन की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है, और जब वेरिएशन काफ़ी लंबे समय तक चलता है तो उनके अंदर क्या होता है, इवोल्यूशन कंटिन्यूसली होता रहता है। और जब इवोल्यूशन उनके अंदर होता रहेगा तो वो क्या करते हैं, उस कंडीशन के लिए फेवरेबल हो जाते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में ईजिली क्या कर पाते हैं, वो सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए कॉपिंग। अब देखो, डीएनए का फुल फॉर्म बताइए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इज द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द क्रोमोसोम विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। डीएनए जो होता है बेसिकली जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है, हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। अब देखो, द डीएनए इज द इंफॉर्मेशन साइट for making protein and each specific type of protein lead to a specific type of body design। तो बेटा डीएनए ही जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन बनाएगा, और वही प्रोटीन क्या करती है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, देखा होगा सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। वो किसकी वजह से होता है, डीएनए की वजह से, क्योंकि सभी के अंदर क्या होता है, डीएनए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। Thus, it is the DNA molecule that determine the body design of an individual. Therefore, it can be concluded that it is the DNA that gets transferred from parents to offspring and make them look similar, ठीक है। और ये डीएनए जो होता है जैसे ही पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाता है तो वो क्या होता है, उनके अंदर दोनों पेरेंट्स के क्या आते हैं, करेक्टर्स आते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि पेरेंट्स के करेक्टर जो ऑफस्प्रिंग में हमको दिखाई देते हैं उसका जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर। तभी तो डीएनए टेस्ट जो होता है वो ये पता करने के लिए होता है कि ये कोई भी बच्चा हो गया, कोई भी पेरेंट्स हो गए, उनके बीच में कोई सिमिलरिटीज़ है या नहीं है, ठीक है। और बेटा उसको पता करने के लिए क्या करते हैं, जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, वैसे तो ये टोटली डिफरेंट होता है सभी सेल्स में, लेकिन 99% डीएनए का स्ट्रक्चर जिसके साथ मैच हो जाता है तो उसके अंदर क्या आती है, सिमिलरिटीज़ हमें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। आप सपोज करो जैसे ए कोई पेरेंट्स है और उनका कोई बी कोई चिल्ड्रन है, ठीक है। तो बेटा तो ए का जो डीएनए होगा वो बी के डीएनए के साथ कितना मिलेगा, स्ट्रक्चर में 99% मिलेगा, ठीक है। 1% वो टोटली डिफरेंट होगा, ठीक है। मीन्स 100% किसी का भी डीएनए एक जैसा नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस इन गर्ल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अब देखो, प्यूबर्टी के टाइम में गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज begins to increase with darkening of the skin of the nipple at the tip of the breast, ठीक है। एक तो ये पहला चेंजेस आता है। सेकंड आता है दे बिगन टू menstruate at around this time। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, menstruation साइकिल भी क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। अब देखते हैं बॉयज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। चेंजेस इन बॉयज़ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एज, बॉयज़ begin to have new thick hair growth on the face, their voice began to crack, the penis occasionally begins to become enlarged and erect either in daydream or at night, ठीक बेटा। ये सारे चेंजेस आते हैं किसमें, प्यूबर्टी के टाइम पर।
नेक्स्ट है कॉमन चेंजेस ऑब्जर्व इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब देखो कॉमन चेंजेस क्या क्या होते हैं। मीन्स सबसे पहला ये हमारा हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट एंड जेनिटल एरिया बिटवीन द थाइज। सेकंड है जेनिटल एरिया बिकम डार्कर। थर्ड पॉइंट बॉडी हेयर, थिनर हेयर ऑन लेग, आर्म्स एंड फेस। फोर्थ पॉइंट स्किन जो होती है वो क्या होती है, ऑयली हो जाती है। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स मेनली ऑन फेस, अवेयरनेस ऑफ बॉडी, चिल्ड्रन बिकम कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ देयर ओन बॉडीज एज वेल एज दोज ऑफ अदर्स। तो इस टाइम पर क्या होते हैं, अपनी बॉडी के लिए भी क्या आते हैं, वो अवेयर हो जाते हैं। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस slowly over a period of months and years. They do not happen all at the same time in one person, nor do they happen at an exact age. Clear हो गया होगा? In some people, they happen early and quickly, while in other, कुछ में क्या होते हैं, ये सारे करेक्टर्स जो होते हैं वो जल्दी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, they can happen very slowly. Also, each change does not become complete quickly either. So, for example, thick hair on the face or in boys appear as a few scattered hair first, and only slowly does the growth begin to become uniform. ठीक है, किसी में क्या होते हैं जनरली करेक्टर हमें जल्दी देखने को मिल जाएंगे और किसी के अंदर काफ़ी देर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखा होगा काफ़ी लोग होते हैं जिनकी एज काफ़ी हो जाती है तो उनके बियर्ड प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं 14-15 साल के, उनकी क्या होता है बियर्ड काफ़ी डेंस आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। इवन सो ऑल दीज चेंजेस सो डिफरेंस बिटवीन पीपल just as we have differently shaped noses or fingers, so also we have different pattern of hair growth or size and shape of breast and penis. All of these changes are aspects of the sexual maturation of the body. अब देख sexual mode of reproduction. Sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together. सेक्सुअल का मतलब क्या है कि जो मतलब दो अलग अलग जो इंडिविजुअल होते हैं, मीन्स एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, उनके जो जर्म सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, दिस कैन हैपन बाय एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल फ्रॉम द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एज हैपन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट में क्या होते हैं, ये एक्सटर्नली। ठीक है, और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल जॉइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल फॉर फ्यूजन। और ये किस में होता है, मेनली एनिमल्स में होता है, बॉडी के बाहर। ठीक है, एक्सटर्नल रिलीज कहाँ पर होते हैं, प्लांट्स में, और इंटरनल रिलीज कहाँ होती हैं, जर्म सेल्स, एनिमल सेल्स में। ठीक है, अब ये बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, बेटा जर्म सेल्स का मीन्स यहाँ पर क्या है, स्पर्म। अगर फीमेल में बात करें तो जर्म सेल्स का मीन्स वहाँ पर क्या होगा, ओवा, या इसको हम बोल सकते हैं क्या, एग। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस। इनकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, टेस्टिस के अंदर होती है स्पर्म की फॉर्मेशन। ठीक है, और टेस्टिस का भी देखा जाए तो टेस्टिस के किस पार्ट में होती है, तो याद रखना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ होती है, टेस्टिस में होती है। टेस्टिस में भी कहाँ पर होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है।
दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और ये टेस्टिस जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, ठीक है, कैविटी इन स्क्रोटम, और ये स्क्रोटम में पैक होते हैं, ठीक है। बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, 2 डिग्री लेस टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर जितना भी हो उससे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो, कम हो। तो ये बेटा किसके लिए होता है, स्पर्म की फॉर्मेशंस के लिए। अगर टेस्टिस का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, स्पर्म बनने से पहले ही क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब देखिए, तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये क्या है, टेस्टिस है, ठीक है। अब टेस्टिस जो है वो कहाँ पर है, ये स्क्रोटम में, ये जो लेयर दिखाई दे रही है ये क्या है, स्क्रोटम की लेयर है। तो टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, हैंगिंग पोजीशन पर होते हैं। अब देखो टेस्टिस जो हमारे ये हैं, अब देखो इसमें बेसिकली जो रेड कलर की ये दिखाई दे रही है ये क्या है, बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इसमें क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। अब जो येलो कलर का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये बेसिकली क्या है, एपिडिडाइमिस है, जो कि बेसिकली क्या करता है, टेस्टिस को होल्ड करके रखता है, किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। अब स्पर्म जैसे ही बन जाते हैं तो ये कहाँ आते हैं, इस एपिडाइमिस के बाद किस में आते हैं, वास डिफरेंस में आते हैं, ठीक है। वास डिफरेंस के बाद ये टेस्ट जो स्पर्म जो होते हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं, सीधे सेमाइनल वेसिकल में। और सेमाइनल वेसिकल में क्या होता है, ये शुरुआत में स्पर्म क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं। तो सेमाइनल वेसिकल में इनको क्या मिलता है, फूड मिलता है, और ठीक है, इनको क्या मिलता है, फूड मिलता है और इनका डेवलपमेंट होता है। और बेसिकली सेमाइनल वेसिकल में जो इनको मिलता है वो क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, ठीक है। फ्रक्टोज क्या करता है, स्पर्म की हेल्थ के लिए और स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इस फ्रक्टोज की वजह से क्या होते हैं, स्पर्म जो होते हैं वो काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं। और मैच्योर होने के बाद ये नेक्स्ट इनका जो पाथवे होता है वो कहाँ पर आते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड में, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड में आने के बाद ये कहाँ पर आ जाते हैं, यूरिथ्रा में। और यूरिथ्रा के थ्रू सीधे ये बाहर की तरफ मीन्स वेजाइना के अंदर क्या करते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है। द स्पर्म फाउंड इन टेस्टिस are delivered through the vas deferens which unite with a tube coming from the urinary bladder, ठीक है। The urethra thus form a common passage for both sperm and urine। बेसिकली यूरिथ्रा जो होता है इसी के थ्रू यूरिन और स्पर्म ये दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, कॉमनली पास होती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें बेसिकली एसेसरीज ग्लैंड जो होती हैं, सबसे पहले होती है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकंड होती है सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड, और थर्ड होती है बुल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड, या जिसको बुल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड को सेकंड नेम होता है इसका काउपर, ठीक है। काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं, बुल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, काउपर ग्लैंड भी बोला जाता है। अब देखो इनका फंक्शन क्या होता है, देयर सीक्रेशन मेक स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट ईजियर, ठीक है। ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं लिक्विड को, ठीक है, स्पर्म को बनाते हैं और उसको ईजिली क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। अब जो फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं, अभी बताया न्यूट्रिएंट क्या था, फ्रक्टोज था, ठीक है। इसके बाद अब ये टिपिकल स्ट्रक्चर है किसका, स्पर्म का। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये हेड होता है, ये टेल होती है और ये नेक होती है। नेक वाले रीजन में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो क्या करती है, स्पर्म की मोटिलिटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। और स्पर्म के अंदर जो मूवमेंट होता है, ठीक है, उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। और स्पर्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप होती है वो क्या होती है, स्पायरल फॉर्म में होती है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और स्पर्म का जो हेड होता है इसमें क्या होता है, एक्रोसोम होता है। ये एक्रोसोम क्या करता है, बेसिकली जब ये स्पर्म एग के पास पहुंच जाते हैं तो एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के लिए एक्रोसोम से एंजाइम रिलीज होता है, जिसकी वजह से एग की जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसॉल्व हो जाती है और स्पर्म का जो हेड होता है वो उस एग के अंदर एंटर कर जाता है,
ठीक है, अब देखिए द स्पर्म आर टिनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है इसमें, डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। एंड अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प देम टू मूव टुवार्ड द फीमेल जर्म सेल, जो कि किस में हेल्प करता है, फीमेल जर्म सेल्स में